नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आमजन में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता व समाज में फैली इस रोग के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी, अ यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार प्रयासरत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अजमेर नगर निगम के समस्त 80 वार्डों में निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित कर रहा है। शिविर में आयोजन के कार्यक्रम को गति देते हुए आज वार्ड 48 में पार्षद चंचल बेरवाल के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, पार्षद, कांग्रेस नेता हेमंत भाटी व चिकित्सकों द्वारा भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों व कार्यक्रम आयोजकों समेत हॉस्पिटल के चिकित्सकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वर्तमान में वातावरण व खान पान को देखते हुए कैंसर रोग के पनपने की संभावनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आमजन में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता व समाज में फैली इस रोग के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी, अ यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार प्रयासरत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल अजमेर नगर निगम के समस्त 80 वार्डों में निःशुल्क कैंसर जाँच एवं परामर्श शिविर आयोजित कर रहा है। शिविर आयोजन के कार्यक्रम को गति देते हुए आज वार्ड 48 में पार्षद चंचल बेरवाल के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, पार्षद, कांग्रेस नेता हेमंत भाटी व चिकित्सकों द्वारा भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया एवं शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों व कार्यक्रम आयोजकों समेत हॉस्पिटल के चिकित्सकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने आमजन को शिविर व उसके उद्देश्यों की जानकारियां साझा की। वहीं पार्षद चंचल बेरवाल ने शिविर के आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज के शिविर में नागरिकों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा का भी लाभ प्राप्त हुआ है। शिविर में कैंसर रोग की निःशुल्क जाँच, कोलेस्ट्रॉल और खून की निःशुल्क जाँच, सामान्य दवाओं का निःशुल्क वितरण, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परामर्श, सामान्य रोगों का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच की गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता हेमंत भाटी ने कहा कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की ओर से उठाया गया यह कदम सराहनीय है। कैंसर रोग के बारे में सुनते ही न केवल व्यक्ति खुद घबरा जाता है, बल्कि उनके परिजन के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे वो कैंसर रोग के इलाज से दूर भागते हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल नगर निगम के सभी 80 वार्डों में शिविर का आयोजन कर रहा है, जिससे आम जन को कैंसर रोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और समय पर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में व्याप्त सुविधाओं का लाभ ले सके, जहां हॉस्पिटल में जांच व उपचार के साथ ही रहने, खाने पीने समेत कई सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका अजमेर की जनता लाभ ले सकती है। जैसा कि अजमेर शहर के अंदर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ने जो कैंसर के इलाज के लिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की यहाँ स्थापना की, उसके लिए मैं अमित शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मुहिम इन्होंने स्टार्ट की है कि पूरे 80 वार्ड के अंदर जाकर लोगों को अवेयर करना और कैंसर का इलाज मुफ्त के अंदर सरकार की योजना के अंतर्गत यहाँ पर किया जा रहा है। ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर इस तरह की बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही मरीज भी और परिजन दोनों परेशान हो जाते हैं और उन्हें आने वाले बड़े खर्चे को देखते हुए घबराहट होती है और वो इलाज से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो जो इनिशिएट अमित शास्त्री जी ने लिया है, मैं समझता हूँ कि अजमेर शहर के लिए एक बहुत बड़ा काम है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और वार्ड 48 के अंदर आज यहाँ की पार्षदा चंचल बेरवाल और इनके पति निर्मल बेरवाल, जो कि बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं और जनता के सुख और दुख के अंदर उनको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, उनके आमंत्रण पर मैं आज यहाँ पर आया और मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों का रुझान भी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैंसर को लेकर नहीं, हर तरह की बीमारी को लेकर मुफ्त के इलाज की योजना है, उसका लाभ लेना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आज वार्ड 48 के अंदर इस तरह कैंप आयोजित किया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की तरफ से आज यहाँ पर वार्ड 48 में कैंप लगाया गया है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर सभी तरह की जांचें की जा रही है और कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी का भी यहाँ पर डॉक्टर अमित शाह जी ने काफ़ी अच्छी तरह जानकारी दी कि किस तरह से इलाज कराएं या किस तरह से बचाव है, या हर तरह की जानकारी दी है उन्होंने यहाँ पर आकर। और यहाँ उन्होंने बताया है कि चाची आवास के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ पर सभी तरह की जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी की भी वहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो आप अगर वो ये जो कैंप लगते हैं उसके अंदर से अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो निःशुल्क इलाज वहाँ पर होगा। और साथ ही परिजनों को भी उन्होंने बताया कि जो परिजन जाएंगे उनको भी खाने की और रहने की सुविधा वहाँ पर दी जाएगी। मैं अमित शाह शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर इतना बड़ा कैंप लगाया, जिसके अंदर की सभी को हर तरह की, ऐसा नहीं है कैंसर की ही जांच हो रही है, बाकी और भी जांचें हो रही है, वो निःशुल्क दे रहे हैं। और अजमेर के सूचना केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जन शिक्षण संस्था द्वारा सम्मान समारोह समेत प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से समाज के उत्थान व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन शिक्षण संस्था द्वारा महिलाओं व वंचित वर्ग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजमेर के सूचना केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जन शिक्षण संस्था द्वारा सम्मान समारोह समेत प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से समाज के उत्थान व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन शिक्षण संस्था द्वारा महिलाओं व वंचित वर्ग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां जन शिक्षण संस्था की निदेशिका श्वेता आनंद ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा प्रदर्शनी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व के वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों ने प्रदर्शनी कार्यक्रम के तहत हस्तनिर्मित वस्तुओं की विभिन्न स्टॉल्स लगाईं, जहां जानकारी देते हुए आज के कार्यक्रम के तहत करीब 200 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा साथ ही समाज के वंचित वर्ग व महिलाओं को सशक्त करना। आज जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो लाभार्थियों के तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो उन्होंने वर्ष भर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो उत्पाद उनके द्वारा तैयार किए गए हैं, उन्हीं की आज प्रदर्शनी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें पिछले साल के जो हमारे लाभार्थी थे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सफलता प्राप्त की है, उनको आज प्रमाण पत्र वितरण भी किया जाएगा। साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया। आज लगभग 200 विद्यार्थी हैं हमारे, जिनको की प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। आज के चीफ गेस्ट मैम वंदना, एडिशनल कलेक्टर, वो हमारी मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है, आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें देना है। जन शिक्षण संस्थान फाग का महीना, पारंपरिक पोशाक, 16 श्रृंगार से सजा सौंदर्य, खुशियों से सारोबार चेहरे और गीतों पर थिरकती महिलाएं। अजमेर के शांतिपुरा के गली नंबर 1 स्थित श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर में फाग महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र की महिलाओं समेत कई श्रद्धालु बाबा शाम के साथ फाग महोत्सव का आनंद लेते नजर आए। क्षेत्र की महिलाएं इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ 16 श्रृंगार कर भजनों पर नाचती, भजनों पर थिरकती नजर आई। फाग का महीना, पारंपरिक पोशाक, 16 श्रृंगार से सजा सौंदर्य, खुशियों से सराबोर चेहरे और गीतों पर थिरकती महिलाएं। अजमेर के शांतिपुरा के गली नंबर 1 स्थित श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर में फाग महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहाँ क्षेत्र की महिलाओं समेत कई श्रद्धालु बाबा शाम के साथ फाग महोत्सव का आनंद लेते नजर आए। क्षेत्र की महिलाएं इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ 16 श्रृंगार कर भजनों पर नाचती, भजनों पर थिरकती नजर आईं। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर साल फाग महोत्सव पर इस तरह के कार्यक्रम श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित होते हैं, जहां इस बार भी फाग महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
जिसमें महिलाओं ने रंग मत डाले रे सावरिया समेत होली के कई भजनों व गानों पर डांस किया। वहीं बताया कि फाग महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंदिर में 56 भोग समेत प्रसाद वितरण, भजन संध्या समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर शाम फागोत्सव का आयोजन हो रहा है और बड़ी धूमधाम के साथ में ये फागोत्सव आयोजन किया जा रहा है और झूम रहे, नाच रहे, बाबा श्याम का आनंद उठा रहे। जय श्री कृष्णा। शांतिपुरा गली नंबर 1 के अंदर ही सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे हमने फाग महोत्सव का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सभी सखियों ने खूब धूमधाम से होली का त्यौहार होली कृष्ण भगवान के साथ में खेली, फूलों के साथ में, और सभी ने भजनों का खूब आनंद लिया है। सभी ने फाग की साड़ियाँ पहनी है और सभी एक वेशभूषा के अंदर कृष्ण भगवान के साथ में अपनी होली का त्यौहार मना रहे हैं। डांस किया हमने, मस्त महीना फागुन का ये इसके ऊपर डांस किया है और काफी रंग मत डाले रे मारा सांवरिया मारो गुजर मारे रे, इन भजनों पे की प्रस्तुति करके और सबने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। सारी लेडीज बहुत धूमधाम से होली मना रही। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने अजमेर रोड स्थित मदन निवास कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजमेर में आना सागर के किनारे भराव क्षेत्र वेटलैंड पर बनाए गए फूड प्लाजा 7 वंडर गांधी स्मृति उद्यान को तोड़ने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर समस्त प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी अजमेर के प्रोजेक्ट 7 वंडर फूड कोर्ट एवं महात्मा गांधी उद्यान को तोड़ने के मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने नाराजगी जताई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने जयपुर रोड स्थित मदन निवास कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजमेर में आना सागर के किनारे भराव क्षेत्र वेटलैंड पर बनाए गए फूड प्लाजा 7 वंडर गांधी स्मृति उद्यान को तोड़ने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर समस्त प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रलावता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रलावता ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। उस समय अजमेर में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र एवं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी एवं नगर निगम अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी अजमेर के प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के संरक्षण में बनाए गए थे और वेटलैंड नियमों का उल्लंघन कर प्रोजेक्ट बनाए गए थे। उस समय संबंधित नेताओं व अधिकारियों ने वाहवाही लूटी थी।
अब इन प्रोजेक्ट के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, जिसके तहत आना सागर झील के वेटलैंड के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। यह पैसा अजमेर की जनता का है, जहां रलावता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर समस्त प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था, 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा एडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वह नहीं बुलाया गया। क्या ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे, जबकि यहाँ नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहाँ से कहाँ बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। किसी की जांच सीबीआई करे, वो सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था, वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। और अगर उसी दस्तखत के ऊपर डीपीआर के ऊपर श्रीमान सम्मानित जनों के अगर दस्तखत हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने निर्भय को उठाएं, अपने काम को करें, न कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का खौफ बनाकर, जिस तरह का ये बनाकर आप में जो जिस तरह की भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हो कि इन कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, उस कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, मैं फिर मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लागू हुआ था, उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको यथाशीष किसी को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। और जिन भूमि को, जिस लैंड को सरकार के हम लैंड को हम आबाद करने की बात करें, उसको तत्कालीन बाजार मूल्य से उनको मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा देने के साथ के अंदर उनमें भय का जो माहौल शहर में जो बनाने का जो प्रयास किया है, हर बार हम भय बनाते हैं। जैसे भय बना के कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि बोले कि धर्मों की लड़ाई हो गई, अरे विकास की बात करो। आप अपने चुनाव एनिवर्सरी में कहते हो स्कूलों के अंदर मैंने इतने कमरे बनवा दिए, तो भैया ये कमरे जो बने ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बने, जो मास्टर कमरे बने, ये एलिवेटर जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है वो किसके द्वारा हुआ है। इसलिए ये आज जो बना है, जो टूटा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को, तमाम साथियों को ये बुलाया था, मैंने बात करने के लिए चाहा था। और मैंने निवेदन था कि उस टाइम के अंदर इन्होंने वो जो दिया है, एक मिनट अहमद वो देना तो तीनों इसका अखबार में छपा है, ये छपा है, ये भाई और उसके बाद के अंदर इधर देना भाई, ये तमाम चीज़ों का उल्लेख है। के साथ बैठ के बात करते हैं तो हमसे गलती हुए हमें स्वीकार करनी चाहिए।
हमें उस मोटिवेशन को स्वीकार करने के बाद उस दुरुस्त करने की बात करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप तमाम साथियों के बीच में आया था। मेरी तरफ से आप लोग सफल आए। मैं आपसे कहूँ कि आज की तारीख के अंदर मैंने पूरी चीज़ बता दी आपको। चाहे पटेल मैदान के अंदर जो चीज़ बनी है वो पटेल मैदान का स्वरूप खराब किया गया। चाहे आज पटेल मैदान के अंदर एक रेस्टोरेंट आप बंद करते हो और दूसरा यार वहाँ पे आप होटल दे देते हो। किस परिधि के रूप में आप होटल दे रहे हो? किस तरह से आप बने कि आज़ाद पार्क उसको ख़त्म करके उसको जो आज़ाद पार्क को कमर्शियल चीज़ें बना देते हो, होटलें बना देते हो, कमरे बना देते हो और कमर्शियल चीज़ में दे देते हो। कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। ऐसे ट्रिबल्स इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए अजमेर को। अजमेर बहुत हो गया। एक सरकार, दो सरकार, तीन सरकार, जब ट्रिबल्स इंजन की सरकार, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब ये 16 में लागू हुई तो कौन था ईडी का चेयरमैन? शिवशंकर जी हेड़ा। भारत सरकार के मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपके नरेंद्र मोदी जी? और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कौन थे? वसुंधरा राजे जी। और नगर निगम में मेयर कौन थे? धर्मेंद्र जी गहलोत। 24 इंजन की सरकार, फिर भी नहीं विकास, फिर भी सड़कें उदास, फिर भी पानी की तरह 72 घंटे में पानी मिल रहा हो। उसमें फिर बैठ के कभी बात करूंगा इसी मुद्दे पर। जिस तरह का झूठ को, जो एक बात कहते हैं कि बीजेपी में है, एक बात को 100 बार बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, उसी सिद्धांत पे चलते हुए अब ये बात बोल के अजमेर की जनता के बीच में गले में ये बात उतारने की बात की जा रही है। तो इन बातों को मैं उजागर करने के लिए आप लोगों के बीच। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध का प्रकरण सामने आया है। दुष्कर्म का पीड़िता ने एक सरकारी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध का प्रकरण सामने आया है। दुष्कर्म का पीड़िता ने एक सरकारी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार एसपी ऑफिस से परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि सरकारी कर्मचारी के साथ वह 2015 से साथ में रह रही हैं। युवक लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा, जहां पुलिस ने बताया कि युवती की रिपोर्ट के अनुसार युवक पहले से शादीशुदा था। पहले वो उसे नाते में रखने की बात कहता रहा, परंतु कुछ समय पश्चात युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर किशनगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, एसपी ऑफिस से एक परिवाद प्राप्त हुआ हमें थाने पर, जिसके अंदर एक महिला ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर के और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। वो 2015 से उसके साथ रहना बता रही है कि 2015 से वो आदमी मेरे साथ में ही रह रहा है और शादी का लगातार झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाया उसने। क्या मना कर रहा है शादी? हाँ, वो पहले से शादीशुदा है, तो पहले उसने नाते में रखने की बात कही थी, लेकिन अब उस बात से मुकर रहा है। ऐसे परिवाद प्राप्त हुआ है। किन धाराओं में? हाँ, ये 376 में, क्योंकि काफी लंबे टाइम से चल रहा है इनका, तो 376 के अंदर ही मुकदमा। नसीराबाद पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला का वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से विद्यालय के एमपी हॉल में मनाया गया। वार्षिक उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की थीम का नाम आरंगम दिया गया। समारोह की मुख्य अतिथि नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। नसीराबाद पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला का वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक बड़े ही धूमधाम से विद्यालय के एमपी हॉल में मनाया गया। वार्षिकोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की थीम का नाम आरंगम दिया गया। समारोह की मुख्य अतिथि नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीनगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश कटारा, राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद के प्राचार्य यूसुफ खान, क्वीन मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य आरती वर्मा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भवानी खेड़ा शाखा के ब्रांच मैनेजर रितेश खेतावत उपस्थित थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य गिरिराज रेवाड़ ने की। समारोह की शुरुआत सभी अतिथियों का स्वागत कर की गई। विद्यालय के प्राचार्य गिरिराज रेवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें गुजराती, राजस्थानी सहित अन्य नृत्य भी शामिल थे। समारोह में विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक
खेलकूद, राज्य स्तरीय खेलकूद, राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद, रीजनल स्तरीय खेलकूद सहित एनसीसी, नेवी आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह के दौरान विद्यालय स्टाफ सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक अरविंद पूनिया और मनोहर सिंधल ने की तथा समारोह के समापन पर विद्यालय के प्राचार्य गिरिराज रेवाड़ तथा उप प्राचार्य हरदयाल मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नाथला में आज वार्षिक उत्सव है, उसका आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य 2017-2024-25 के तहत आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों के अंतर्गत विजेता बच्चों को पुरस्कारित करना एवं सत्र 2024-25 के अंतर्गत विद्यालय ने जो चहुमुखी विकास किया है उसकी जानकारी देना। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय ममता यादव तहसीलदार नसीराबाद ने की है। साथ ही पत्रकार बंधु सीबीओ सर श्रीनगर एवं बहुत सारे विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और विद्यार्थियों का मान और उत्साहवर्धन किया। मैं सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और सबको आशा दिलाता हूं कि आगामी आने वाले समयों के अंदर सत्रों के अंदर भी विद्यालय है। इसी खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।